कोई 4 विभाग थे। मनीष सिसोदिया के पास तो 18 विभाग हैं, 33 कुल विभाग हैं दिल्ली में, उसमें 18 इनके पास। क्या दिल्ली की सरकार जेल से देश में ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल और भाजपा के बीच में कुछ इलू इलू है? एक धारणा है ये। देखिए मैंने विजय को 6 करोड़ की 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, उतने मकान नहीं आया। अरे क्या पूरी दिल्ली खरीदोगे दादा? नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज एक नई डिबेट में। आज की डिबेट में अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कहते हैं कि मैं एक कट्टर ईमानदार हूँ और मेरी पार्टी सबसे बड़ी कट्टर ईमानदार है, इस कट्टर ईमानदार की बैंड बजाने के लिए सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जैसे ही बंदे चाहिए, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डिबेट में अरविंद केजरीवाल को बता दिया कि आप कितने बड़े कट्टर हो। इस डिबेट को अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, और ये बहुत छोटा चैनल है तो आपसे प्रेम से आप इसको जल्दी से जल्दी बड़ा चैनल बना दीजिए। ताकि साहब वो अपने सत्येंद्र जैन बाबू जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ हैं और आनंद में हैं। मजाक वजाक सब बिल्कुल चली रही थी, काजू बादाम सब बिल्कुल दिव्य, हम लोग चर्चा कर ही चुके थे उन पे। अब ये दूसरा चरण है। मेरी चिंता ये नहीं, मेरी चिंता ये कि क्या दिल्ली की सरकार, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पास तो चलो 2-4 विभाग थे, मनीष सिसोदिया के पास तो 18 विभाग हैं, 33 कुल विभाग हैं दिल्ली में, उसमें 18 इनके पास। क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी? तकी साहब देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो जनता के अधिकारों की बात करती है और जनता के द्वारा सरकार चलाने की बात करती है। हमने पब्लिक ऑर्डर को ऐसा बनाया है कि अगर कोई मंत्री कहीं भी हो, पब्लिक के द्वारा चले जाएंगे और पब्लिक उसको रीड करेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा द्वारा भर। और आम आदमी पार्टी जैसे काम करती है वैसे काम करती है। दुर्भाग्य ये है कि आज जिस अदानी पे बात होनी चाहिए उस अदानी पे बात नहीं हो रही है, और मोदी सरकार अपने अदानी को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया बात कर रही है ताकि उसकी आड़ में घोटाले हो रहे हैं उनको जा सके। और जो बड़ा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, लगातार जो शेयर की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, वो नंबर 2 से 33वें स्थान पे आ रहे हैं और भी नीचे कर रहे हैं, आज भी शेयर नीचे कर रहे हैं। उसको ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह के आरोप, झूठे आरोप लगाए, जो घोटाला है ही नहीं, शराब नीति घोटाला नहीं है, उसको खानका घोटाला बना के इस तरह से पेश किया गया है। सीबीआई को देखो, हम एक बात कहें, अब ये टोना समझ लो, टोटका समझ लो, शगुन समझ लो, आप शगुन समझ लो, लेकिन मेरी बात गौर से समझना। अरविंद केजरीवाल ने जिसके लिए अच्छा बोल दिया वो निपट गया। उनने क्या कहा था कि सत्येंद्र को कोई चिंता नहीं, मैंने सारे कागज खुद देके, मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा IIT से। क्या आज लोग रो रहे हैं सत्येंद्र जैन मुंह छुपा दीवार की तरफ तिहाड़ में? क्या आज तक जमानत नहीं हुई? अच्छे अच्छों की जमानत हो जाती है, एक मिनट रुक जाओ, वो वहां मालिश तो करा रहे हैं लेकिन है तो जेल में। ठीक, वो एक जो लड़का वो बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी जो वहां बंद हुआ था, है, उससे मालिश करा रहे थे, ठीक है, लेकिन है तो जेल में, घर तो नहीं आ पाए, बाल बच्चों के साथ तो नहीं रह पाए। अच्छा, इन्होंने यही कहा कि मैं जानता हूं को घोटाले नहीं, मनीष ईमानदार है, फिर सर्टिफिकेट दे दिया। ये मैंने कहा टोटका है क्या है, लेकिन कुछ तो है। अब फिर मनीष गिरफ्तार हो गए। यही अरविंद केजरीवाल, क्या एक चैनल में नाम नहीं लूंगा, उसके कार्यक्रम में नहीं बोल के आए थे 4-5 दिन पहले, संडे को गिरफ्तार हो जाएगा मनीष। बोले आपको कैसे पता? बोले मेरे सोर्स बता रहे हैं, सीबीआई इनको रिपोर्ट करती है। तकी साहब देखिए, जिस तरह का सिनेरियो नैरेटिव ये तो बड़े बड़े तांत्रिक नहीं बता पाते हैं जितना इनने बता दिया। नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है, जनता उस नैरेटिव पे नहीं चलेगी और आम आदमी पार्टी उस नैरेटिव की पोल खोलेगी। मैं कह रहा हूं, करने वाले लोग नहीं, भाजपा ये चेहरा। और अरे हम कह रहे भाजपा 100 गलती गलत है, मान ली 100 गलत है, ठीक, लेकिन बिहार में इनका क्या होगा, ये इस पर चर्चा तो करेंगे ना। भाजपा में होगा, भाजपा वाले जेल जाएंगे। सजा दी जा रही है आम आदमी पार्टी ने कैसे गरीबों को, पिछड़ी जातियों को, ओबीसी के बच्चों को फ्री में शिक्षा देती है। भैया रुक जाओ मोहम्मद तकी, एक मिनट, मैं उस बहस को अभी रुकना होगा। मुझसे कांग्रेस के लोगों ने कहा, मैंने कहा भाई तुम लोग लड्डू क्यों बांट रहे हैं? बोले भाई साहब, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का वो इंक्वायरी का वो आया था, तलब किया था, है, हम सब लोग उतरे, बोले आम आदमी पार्टी ने 1-2 लाइन का ट्वीट नहीं किया, बोले तभी लड्डू खा रहे थे, तो अब हम खाएंगे। लेकिन हाँ, बाकी जो बात जोशी जी ने कही कि बाकी का नंबर भी आएगा, मैं जोशी से कहूंगा केजरीवाल जी पर निगाह रखो। जिस दिन वो ऐलान कर दें कि आप फलाने पार्टी के फला नेता पर छापे पड़ सकते हैं, अपना सामान बांधना शुरू कर देना। ये लिख लो भैया, अब उनकी वाणी सरस्वती बैठी है या उनके पास मोबाइल ऐसा जिसमें सबका कनेक्शन है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ है, इसलिए केजरीवाल जी पर निगाह रखो। जिस दिन वो कह दें कि राहुल जी पर छापे पड़ सकते हैं, मेरे सोर्स बता रहे, मैं कौशिक जी से कहूंगा भैया एक बैग तैयार कर लेना जिसमें कुछ कुर्ता पजामा सामान रख लो। मैं बता रहा हूं, बताना मेरा फर्ज है, बाकी आप जानो, ठीक है। लड़ाई है, मसला है शराब घोटाला, ठीक। संयोग है कि जो शराब का मंत्री है वही शिक्षा का मंत्री। शिक्षा पर किसी ने आरोप नहीं लगाया, शिक्षा पर किसी ने FIR नहीं कराई, शिक्षा पर किसी ने बुराई नहीं की मनीष की, सिसोदिया की। शिक्षा पर कहीं ये नहीं कहा कि स्कूल खराब कर दिए, अच्छे कहे ना कहे छोड़िए, लेकिन ये तो किसी ने दिल्ली में नहीं कहा खराब कर दिए, ठीक। तो जो विषय है उस पर जवाब देने की बजाय आम आदमी पार्टी दूसरा प्ले कार्ड दिखाती, कहती शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, और ये नहीं बताती कि शराब मंत्री का क्या होगा। ये बार बार में कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने जो भी मजबूत साथी थे वो सब निपटा दिए। अब मुझे पता नहीं सत्येंद्र मजबूत थे कि नहीं, लेकिन जेल में तो मजबूती थे, मालिश खूब कराई रहे थे क्या, और काजू खा रहे थे, बादाम नाश्ते में सुबह भीगे हुए क्या।
अच्छा, आप जेल में एक और समस्या, वो 80,000 की चप्पल और 1.5 लाख की जींस वाला जो है बालक सुकेश, वो भी वही है, और सिसोदिया जी भी पहुंच जाएंगे। बताइए, आपने सुकेश शेखर का नाम ले लिया। नहीं, क्या बीजेपी, जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी और केजरीवाल में कुछ है मामला, ऐसा है क्या? देखिए अमिताभ, जनता जानती है, जनता जनार्दन है, जनता चालाक है, उसको सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल पे, आज से नहीं पिछले 8 सालों से लगातार हम पे हमले हो रहे हैं, हम पे आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं, हम लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो शिक्षा में अच्छा काम किया, अरे शिक्षा की तो बात नहीं आज भैया, शिक्षा की बात ना करो यार, शिक्षा की बात नहीं, हम दारू की बात कर रहे हैं, शाम की दवाई वाली बात कर रहे हैं। तुम्हारा ये बच्चे ओपन बैठे हुए हैं, ये टाट के ऊपर बच्चे बैठकर गर्मी के अंदर हवा कर रहे हैं। ताकि साहब अच्छा ये बताओ, मेरा चिंता दूसरी, अरे रुको भाई शबनम, रुको भाई, मेरी चिंता दूसरी है। जब रुकिए भाई, मतलब जब सतेंद्र जेल गए थे, ठीक, तो भी हमने पूछा लोगों से क्या मामला, तो आपकी पार्टी लोगों ने कहा कुछ नहीं भैया, सब कागज पत्र दुरुस्त है, ये तो भाजपा वाले फंसा दिया, वो इधर गए उधर वापस आ जाएंगे। सतेंद्र आज तक नहीं लौटे। मेरे मन में वही है दृश्य आ रहा, ऐसा तो नहीं कि इनको भेज दिया है साल 6 महीने, ये भी वही तिहाड़ भर रहे हैं, और इधर आप लोग अपना 5 दिन का रिमांड ग्रांट हो गया है। नहीं, 5 दिन में तकलीफ नहीं है, ग्रांट हो गया है भाई, तुम भी मैथिल जी, मसला वो नहीं है, रिमांड सब झेल ले आदमी, लेकिन सतेंद्र जैसा हो गया कि महीने महीने बीत गए, होली दिवाली निकल गई, जाके तैयारी की है ना मालिश कराने की, जी तो लिया है। एक मिनट रुकिए जी तकी साहब, अगर आप जस्टिस रत्नम को जानते होंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अकेला जज कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके सामने सही से प्रॉपर्ली जो है सबूत और चीजें पेश न की जाए। भारतीय जनता पार्टी पिछले लगातार कई सालों से उसको डिले करती चली आ रही है, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने। हमने तो हर जांच का स्वागत किया है, और जांच एजेंसियों द्वारा चीजों को डिले किया गया। एक मिनट तकी साहब, एक मिनट तकी साहब, मैं बीजेपी से सवाल, मैं सूर्यप्रकाश, इधर उधर की बात ना करो, सीधे एक धारणा, मैं भैया तकी साहब, धारणा देश में ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल और भाजपा के बीच में कुछ इलू है, एक धारणा है ये। देखिए, मैंने विजय कौशिक कह रहे वही बात, और भी लोग कह रहे, क्योंकि ऐसा कौन सा, एक मिनट सवाल तो सुनो, ऐसा कौन सा रडार है कि इधर उनने कहा मुझे लगता है मनीष बाहर नहीं रह पाएगा, जेल जाएगा, और इधर मनीष का अब बैग तैयार हो गया, बोले मुझे लग रहा है सत्येंद्र के दिन खराब आ रहे, उधर सत्येंद्र नप गए। तो ऐसा भाई कैसे हो सकता है? इतना तो संयोग नहीं हो सकता, संयोग है कि प्रयोग है, ये बताओ। एक बात कहूंगा, नेता का लड़का विदेश में पढ़ा है, लड़की विदेश में पढ़े, कोई नई खबर नहीं। गरीब से गरीब नेता जो अपने को बताते कहते हम तो दिन भर गरीबों के बारे में चिंतन करते हैं, खाते पीते भी नहीं है, उनके लड़के बच्चे भी विदेश में घूम रहे हैं, शॉपिंग भी वहीं से करते हैं, वो छोड़ दो। अब आप लोग भी तो गजब करते हो, राहुल जी से बुलवा दिया कि 52 साल से मेरे पास घर नहीं, अब वो पूरे सर्टिफिकेट बाजार में घूम रहे, क्या कौन कौन से मॉल में कॉमर्शियल स्पेस, कहां फार्म हाउस, कहां फरीदाबाद में 6 एकड़ जमीन, 6 एकड़ जमीन, छोटी जमीन समझ रहे, अब सब कागज घूम रहे हैं जिन हलफनामा के साथ। बताओ, अमेठी में 40 एकड़, अरे अमेठी वाली वो विषय अलग है, ये व्यक्तिगत बता रहा हूं। ऐसी बात बताओ, कोई मानेगा दुनिया में कि गांधी परिवार का बच्चा ये कहे कि हमारे पास तो कोई LIG नहीं है? मैं मजाक कर रहे हो? ड्राइवर चपरासी के पास कोठी हो गई है, जो ड्राइवर चपरासी पिए थे, आर के धवन से लेकर तमाम लोग जो थे वो लोग संपन्न हो गए। अब और कैसी बात बुलवा देते हो, कौन लिख के देता है उनको ऐसी गलत बातें? उनसे बुलवा दिए, अब उनकी फजीयत उनकी हो रही। मैं हलफनामा दिखा सकता हूं, यहां दिखाऊंगा नहीं। अमिताभ जी 6 करोड़ की 10 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, उतने मकान नहीं आया। अरे क्या पूरी दिल्ली खरीदोगे दादा? ऐसा बुलवा के आप लोग और राहुल गांधी जो भी इमर्ज होना चाहे, आप लोग उनको और पीछे ढकेल देते हो। अभी झूठ से कैसे निपटोगे? 10 सिर के हो जाओ तब भी निपटना मुश्किल है। एफिडेविट तो झूठ नहीं हो सकता ना, जो राहुल जी ने 14 में जमा किया, 19 में जमा किया, 9 में जमा किया, क्या करोगे? एक मैं अपना अनुभव बताता हूं। एक बड़ा माफिया बहुत वर्ष पहले की बात मुझसे मिलने आया, उसका जेल से बाहर था, छूटा हुआ था, मतलब फरारी में नहीं था, छूटा हुआ था। तो एक हमारे साथी थे सहयोगी, उनसे मैं के साथ वो था भाई कहाँ पहुंचे, कब आ रहे टाइप का एक। तो उसने कहा वो हर बार वो नंबर नया से करते हैं फोन। तो जब वो आए तो मैंने देखा कि उन्होंने जैसे मूंगफली नहीं रखी जाती निकाल के, ऐसे सिम रखे। तो मैंने कहा ये क्या 420 भाई? तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया हमारा काम ही ऐसा है कि हम हर लोकेशन चेंज कर देते हैं, हर टावर पे, क्या मोबाइल। उनकी बात तो समझ में आती, वो तो अपराधी थे, है ना? तकी साहब, नेता को क्या खतरा भैया? ये 100-2 मोबाइल है, सब क्या, ये सब चीजें संदेह पैदा करते। इतनी तो आदमी कमीज और पैंट नहीं रखता 100 जोड़ी, जो सिम रखे। क्यों रखे? नहीं, कुछ तो मामला है फिर तकी साहब।
500 अधिकारी सीबीआई के मनीष सिसोदिया के पीछे लगे रहे, उन्होंने हर तरह की जांच चली, कुछ नहीं मिला। जो पहली प्राथमिकता सूची थी उसमें उनका नाम नहीं था, दूसरी सूची में उनका नाम था, लेकिन आम आदमी पार्टी से इतनी डरी बीजेपी। मैंने सत्येंद्र जैन के एक मित्र से पूछा था, मैंने सत्येंद्र जैन के एक मित्र से पूछा कि सत्येंद्र जैन को लोग ज्यादा चिंता तो नहीं, बोले ना भाई साहब चिंता तो मैंने नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैंने कागज देख लिया, यूं गया और यूं आया। बोले तभी तो चिंता है भाई साहब, अब ना निकलने का। अमिताभ जी, अगर आज बीजेपी सेंटर से केंद्र पावर से जाती है, अच्छा तो ये लोग छूट जाएंगे ना तुरंत, ऐसी व्यवस्था है? कल तक वो छूट जाएंगे। खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चोरों की सरकार अगर आ गई तो सारे चोर भाग जाएंगे। सारे चोरों के दल में हाहाकार है, क्योंकि ये देश जानता है देश का चौकीदार ईमानदार है, तभी चोरों के दल में हाहाकार है, तभी सारे चोर एक तरफ से चिल्ला रहे हैं। पूरा विपक्ष इसलिए एक होकर खड़ा है, तभी दूसरे घाट पर सिंह पानी पी रहा है। थूका चाटा चाटा थूका, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप, नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप मेरा। भाइयों वीडियो तो हो गई खत्म, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अमिताभ अग्निहोत्री की थोड़ी पुरानी डिबेट देखने का थोड़ा शौक है तो हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पुरानी डिबेट ढूंढ के आपके लिए लाते रहते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।